आपका पहला सवाल है। 1 शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, निम्न रूप है। आपका ऑप्शन है। ए कृषि के उपकरण, बी लिपि, सी सिक्का, डी शास्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिक्का। आपका अगला सवाल है। 2 ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आपका ऑप्शन है। ए इंद्र, बी सूर्य, सी ब्रह्मा, डी विष्णु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्र। आपका अगला सवाल है। 3 वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। आपका ऑप्शन है। ए शाश्वतता के, बी वर्षा एवं ब्रज के, सी अग्नि के, डी पवन के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्षा एवं ब्रज के। आपका अगला सवाल है। 4 ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व डिविनिटी कौन है? आपका ऑप्शन है। ए शक्ति, बी वरुण, सी मारुत, डी अग्नि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अग्नि। आपका अगला सवाल है। 5 भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है। ए रामायण, बी मुंडकोपनिषद, सी ऋग्वेद, डी शतपथ ब्राह्मण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। आपका अगला सवाल है। 6 पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है। ए 21, बी 18, सी 20, डी 11। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18। आपका अगला सवाल है। 7 गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है। ए अथर्ववेद में, बी उपनिषद में, सी पुराणों में, डी ऋग्वेद में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद में। आपका अगला सवाल है। 8 वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? आपका ऑप्शन है। ए देवी माता, बी पशुपति, सी त्रिमूर्ति, डी प्रकृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकृति। आपका अगला सवाल है। 9 ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है। ए खेती, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिल्पकारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पशुपालन। आपका अगला सवाल है। 10 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन है। ए जीवन के चरणों से, बी आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, सी राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, डी जाति से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवन के चरणों से। रोजाना ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है। 11 वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। आपका ऑप्शन है। ए गेहूं, बी चावल, सी तिल, डी जौ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चावल। आपका अगला सवाल है। 12 पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आपका ऑप्शन है। ए आयुर्वेद, बी खगोल विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी भाषा और व्याकरण।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाषा और व्याकरण। आपका अगला सवाल है 13 आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4। आपका अगला सवाल है 14 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। आपका अगला सवाल है 15 बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। आपका ऑप्शन है ए एक परिमोख, बी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, सी एक भ्रमणकारी, डी एक विजेता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आपका अगला सवाल है 16 गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। आपका ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुशीनगर। आपका अगला सवाल है 17 गौतम बुद्ध के संबंध गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। आपका ऑप्शन है ए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, सी उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, डी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। आपका अगला सवाल है 18 गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन है ए बोध गया, बी प्रयाग, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बोध गया। आपका अगला सवाल है 19 भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। आपका ऑप्शन है ए सांची, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोध गया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ। आपका अगला सवाल है 20 जातक पवित्र ग्रंथ है। आपका ऑप्शन है ए बौद्धों का, बी जैनियों का, सी शैवों का, डी वैष्णवों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्धों का। रोजाना ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए।